दोस्तों आप सभी को राम राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट दे रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड, और यहाँ पे मार्केट एक्सपेक्टेशन पोल्स के साथ देखिएगा ये अपडेट आपको दे रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्री के रिजल्ट से रिलेटेड। और आपको ये पता होना चाहिए कि रिलायंस इंडस्ट्री का, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री के रिजल्ट की पूरी रिपोर्ट लेके आए हैं, डेट टाइम शेड्यूल सबके साथ साथ में देखिएगा बाकी ब्रोकरेज फर्म्स को क्या लग रहा है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में रिजल्ट देखिएगा यहाँ पे क्या ब्रोकरेज फर्म्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये सब कुछ बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि रिलायंस इंडस्ट्री का जो वेटेज है निफ्टी 50 में सेकेंड नंबर पे कितना है, सेकेंड नंबर पे आपको देखने को मिलता है 9% के आसपास। तो आपको भी पता है कि असर तो काफ़ी बड़ा पड़ेगा और अगला हफ्ता काफ़ी बिजी रहने वाला है। आपको भी पता है कि अगला हफ्ता पूरी तरीके से बिजी रहने वाला है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी तरीके से रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और ये देखिएगा Q2 रिजल्ट की ही अपडेट है, और अगले हफ्ते काफ़ी वोलेटाइल वीक रहेगा, क्योंकि दिग्गज फर्म्स के देखिएगा यहाँ पे रिजल्ट आएंगे, दिग्गज कंपनियों के। तो एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रिलायंस इंडस्ट्री की जो रिजल्ट की डेट है, ये एक तो ऑयल टू केमिकल रिटेल बिजनेस करते हैं, 17 अक्टूबर को रिजल्ट आएंगे। और आपको सबसे पहले पता होना चाहिए रिजल्ट आने से पहले आते हैं पोल्स, जो मंडे से स्टार्ट हो जाएंगे। डिफरेंट देखिएगा, जितने भी वेबसाइट्स आप देखते हो वो अपना अपना एक कंसिडरेशन के हिसाब से वहां पे रिजल्ट आपको एक्सपेक्टेड जो भी रिजल्ट रह सकते हैं वो बताएंगे। और आपको भी पता है कि रिलायंस इंडस्ट्री के लास्ट रिजल्ट काफ़ी बड़े जंप हुए थे, तो ऐसे में इनको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छी परफॉर्मेंस लाना एक डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपको भी पता है कि ये क्वार्टर कैसा रहा है क्रूड ऑयल के कंपैरिजन में, क्योंकि ये ऑयल टू केमिकल, ऑयल टू टेलीकॉम है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑयल सेक्टर इनका एक बहुत ही बड़ा बिग पोर्शन है। तो वहाँ पे अगर कोई बड़ा मोमेंटम दिखा होता पिछले 3 महीने में, तो आप ये कह सकते हो कि रिजल्ट में कुछ अच्छा, आपको बेटर, कुछ नया इस सेक्टर से देखने को मिल सकता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये आप भी जानते हो, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। फिर अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने शेड्यूल करी है, जो मीटिंग है वो फ्राइडे 17 अक्टूबर को है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहीं पर रिजल्ट आपको आते हुए देखने को मिलेंगे, फाइनेंशियल रिजल्ट आते हुए देखने को मिलेंगे। और फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कंसोलिडेट पेपर पे सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट पर्टिकुलर, अगर आप देखेंगे लास्ट क्वार्टर ये सब देखने को मिला था, ये लास्ट क्वार्टर के एक्सपेक्टेशन थे और फिर रिजल्ट आए थे जब, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये जंप देखने को मिला था। फिर पैट जो थे तो ये जंप हुए थे, इस लेवल पे जंप हुए थे। फिर आप देख सकते हो पैट जंप हुए थे इस लेवल पे। फिर आप देख सकते हो इसके बाद नेट प्रॉफिट इतने जंप हुए थे। तो ये जंप जो है, ये इस बार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे मेंटेन करना अपने आप में बड़ी बात है, क्वेश्चन मार्क है इवन, कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। और आपको पता है कि जो रिजल्ट आते हैं, जो स्टॉक में मोमेंटम आता है, वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आता है, ईयर ऑन ईयर बेसिस से कोई भी मतलब नहीं होता, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस से देखिएगा शॉर्ट टर्म का कोई लेना देना नहीं है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। तो आप देख सकते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफ़ी बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। और अभी मैं आपको ब्रोकरेज फर्म्स की भी राय बताऊंगा। तो आप देख सकते हो कि इनके लास्ट टू लास्ट क्वार्टर ये थे, फिर ये जंप होके आ गए थे। अब इनके लिए चैलेंज ये सबसे बड़ा है, यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि ये इसके ऊपर जब रिजल्ट आएंगे तब तो मार्केट खुश होगा, अदरवाइज मार्केट क्या हो जाएगा, अनहैप्पी हो जाएगा। और ये जो मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है उस पर भी असर आपको पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये सबसे बड़ी बात है, मेरे लिए सबसे बड़ा लॉजिकल पॉइंट यही है कि ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। और आप देख सकते हो कि एक्सपर्ट जो हैं वो एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है तो वो चीज़ तो देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सीक्वेंशियल देखिएगा नंबर्स देखने को मिलेंगे और सॉफ्ट नंबर्स देखने को मिलेंगे, सॉफ्ट नंबर्स। तो आप खुद समझ सकते हो कि सॉफ्ट नंबर का मतलब ये होता है कि कोई एक्साइटेड परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलेगी, मतलब कोई बहुत बड़ा एक्साइटमेंट नहीं देखने को मिलेगा रिजल्ट में। और वही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर में काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन देखने को मिले हैं। तो वो चीज़ सीधा असर पड़ती है जब सीधा देखिएगा पोल्स आएंगे और उसके बाद रिजल्ट आएंगे, उसके बाद क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एनालिसिस होगा, देन आफ्टर दैट मार्केट तुरंत देखिएगा निफ्टी पे भी असर करेगा, रिलायंस इंडस्ट्री के स्टॉक पे भी करेगा। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।